नमस्कार दोस्तों। एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिकल फाइनेंस से रिलेटेड बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात करते हैं और नौकरी और पैसे अर्निंग के बारे में बात करते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि देखिए, अगर आप कोई नए इन्वेस्टर हैं या तो आप बहुत टाइम से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको ये जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह कैसे आता है, ये बैंक्स कैसे काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं बैंक बेसिक्स ऑफ बैंकिंग, यानी कि बैंकिंग जो होता है, बैंकिंग सिस्टम का एक बेसिक्स क्या होता है। ये जो बैंकिंग होता है वो अपने कोर में, मतलब बैंकिंग का जो कोर होता है वो मैनेजिंग मनी होता है। जो बैंक्स होते हैं, या इंडिया के ही बैंक्स ले लो या तो वर्ल्ड के कोई भी बैंक्स ले लो, इनका एक वाइटल रोल होता है कि ये मनी मैनेजमेंट, मनी सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ये जो कस्टमर्स होते हैं उनसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको मनी लेंड करते हैं, और बहुत कस्टमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्मूथली चलती है। अब हम लोग ने बेसिक्स ऑफ बैंकिंग जान लिया, तो बात करते हैं कि इंडिया में कितने टाइप्स के बैंक हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारे टाइप के बैंक हैं, उनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक काम है। जैसे कि कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, और एक स्पेशलाइज्ड बैंक है जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बात करते हैं जो जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी कि बैंकर्स का बैंक कहा जाता है, उसको उसका नाम है आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल बैंक है इंडिया की। ये जितने भी बैंकिंग, फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम, जितने भी बैंक का रेगुलेशन आरबीआई के अंडर आता है, सभी बैंकों को आरबीआई कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि ये जो कमर्शियल बैंक हैं उनके बारे में। देखिए, जो इंडिया में कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनका मेन पर्पस होता है जनरल पब्लिक तक पैसा पहुंचाना, जो बिजनेसेस हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड करना, ताकि उनके बिजनेसेस प्रॉपरली स्मूथली चलते रहें। तो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ, इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं इनका सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है क्रेडिट क्रिएशन। ये उधार देते हैं, ये क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनका एक यूनिक स्ट्रक्चर और यूनिक पर्पस होता है। ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक रीजन को केटर करते हैं। देखिए, ऐसे बैंक जो पीपल्स द्वारा या गवर्न किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं, तो उन बैंक्स को कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में। ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं ये जो इंडिया के रूरल पार्ट से, गांव के पार्ट से, उनमें फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करने का काम करते हैं। वहाँ वो इंश्योर करते हैं प्रॉपर सप्लाई ऑफ मनी रहे। तो जो ये बिछड़े गांव हैं वहाँ तक जो बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाते हैं उनको रूरल बैंक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए, कोई भी बैंक अपनी बिना अपने बैंकिंग सर्विसेज, अपने बैंकिंग प्रोडक्ट्स के बिना कुछ नहीं है। तो जितने भी बैंक्स के बारे में हम लोग ने बात की है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रूरल बैंक, ये सब जो बैंक्स है इनका मेनली काम होता है सेविंग अकाउंट क्रिएट करना, करंट अकाउंट क्रिएट करना, और फिर इसके अलावा एफडीज करना, इन्वेस्टमेंट्स कराना जनरल पब्लिक का। और और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि मनी लेंड करना। और इसके अलावा एक बैंक से दूसरे बैंक, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है उसको गवर्न करना, उसको सीमलेसली कंप्लीट करना, ये होता है एक बैंक के मेजर रोल। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का। आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा कि भैया ये जो बैंक होते हैं वो पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए, बैंक्स का जो मेन रीज़न है, जो मेन अर्निंग का रेवेन्यू का सोर्स है वो दो चीज़ों से आता है। पहला, तो वो जो पैसा लेंड करते हैं, किसी को देते हैं, वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं। सपोज आप बैंक में अपने एफडी करवा रहे हैं तो आपको 5, 6, 7% का इंटरेस्ट बैंक आपको देता है। वहीं लेकिन आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं तो आपको 18, 20
22% पर एनम पे ऐसे रेट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो जो ये इंटरेस्ट का डिफरेंस है यही बैंक का प्रॉफिट होता है। इसी में बैंक को अपनी सैलरीज, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, अपने सर्वर्स, अपने टेक्नोलॉजी सबको मेंटेन करना पड़ता है, जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो बैंक होते हैं वो अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपने उस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं किया तो आपके ऊपर चार्जेस, फाइन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके अलावा फिर एटीएम फैसिलिटीज़ हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं के थ्रू वो अपना पैसे अर्न करते हैं। और इसके अलावा कुछ बैंक्स हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक इन्वेस्टमेंट्स, ये सब। बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम को कैसे चेंज कर रहा है। देखिए, लॉकडाउन के बाद जब से पेटीएम आए तो लोग अभी बैंकों में जाना बंद कर दिए हैं। पहले बैंकों में जा जाके लोग लाइन लगा के पासबुक प्रिंटिंग करवाते थे। अभी बहुत कम लोग बैंकों में जाते हैं। अब आजकल बैंकों में जाने का जो है धीरे धीरे कल्चर ही खत्म होते जा रहा है। सब ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से ट्रांजेक्शन कर देते हैं। अगर उनको स्टेटमेंट देखना है तो बैंक के अपने खुद के एप्लीकेशन आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो बैंकिंग सिस्टम है वो और एफिशिएंट और फास्ट होते जा रहा है। अब बात करते हैं कि इन जो पूरा बैंकिंग का सिस्टम है, बैंकिंग का तंत्र है, उसको रेगुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे कि हम लोग ने बताया, पहले मैंने बताया था कि जो आरबीआई होता है बैंकों का बैंक होता है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 है, जिसको आरबीआई एक्ट भी कहा जाता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द बीआर एक्ट, ये जो दोनों एक्ट हैं, जो दोनों लॉज हैं, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को इंडिया में रेगुलेट करते हैं। देखिए, अब हम लोग ने पूरा डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, मतलब उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। देखिए, जो बैंक्स होते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं। बैंक अगर ना हो तो वो इकोनॉमी डेवलप नहीं किया जाती। जो बैंक्स होते हैं वो प्रॉपर मनी के फ्लो को इंश्योर करते हैं। अगर बैंक्स ना हो तो आप अपने बिजनेसेस नहीं कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। तो जो बैंक्स हैं वो तो भैया हमेशा से बहुत समय पहले से थे और बहुत समय बाद तक रहेंगे। बट उनमें चेंजेस सिर्फ ये आ रहा है कि टेक्नोलॉजी है आ रही है, जिसकी वजह से जो उधर काम करने वाले लोग होते हैं उनकी नंबर कम होती जा रही है और जो उनका बैंकिंग सिस्टम है और एफिशिएंट और फास्ट होते जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बैंकिंग सिस्टम के बारे में, बैंक्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की जानने के लिए, मनी माइंडसेट्स के बारे में जानने के लिए एंड जी फाइनेंस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।